हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल एवरीडे न्यू में। दोस्तों, आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 एग्जाम 2 फरवरी फर्स्ट शिफ्ट का समाप्त हो चुका है और अभी तक इसके मैक्सिमम रियल प्रश्न भी आ चुके हैं। तो आइए आज की फर्स्ट शिफ्ट की फुल पेपर एनालिसिस देखते हैं। सबसे पहले अगर बात करें आज की फर्स्ट शिफ्ट की पेपर की डिफिकल्टी लेवल की, तो देखिए कैंडिडेट के अकॉर्डिंग जो पेपर के डिफिकल्टी लेवल थे वो इजी टू मॉडरेट बताए जा रहे हैं। खास करके जो मैथमेटिक्स का आज पोर्शन था दोस्तों, वो यहाँ पे इजी टू मॉडरेट रहा है। ज्यादा कुछ यहाँ पे हार्ड क्वेश्चन नहीं दिए गए थे। लगभग 4 से 5 क्वेश्चन की डिफिकल्टी लेवल अच्छी खासी थी। बाकी दोस्तों यहाँ पे करने लायक मैथमेटिक्स के पोर्शन दिए गए थे। वही रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग दोस्तों सभी कैंडिडेट द्वारा मॉडरेट बताए जा रहे हैं। रीजनिंग में बहुत अच्छे अच्छे सवाल डाले गए थे। कथन निष्कर्ष वाले काफी ज्यादा टाइम टेकिंग थे। इसके बाद सीरीज वाले में भी काफी ज्यादा कैंडिडेट को दिक्कत हुई है। तो रीजनिंग में दोस्तों अच्छा खासा डिफिकल्टी लेवल रखा गया था। कोडिंग डिकोडिंग से बहुत ज्यादा प्रश्न पूछे गए हैं और कोडिंग डिकोडिंग में भी 2-3 क्वेश्चन की डिफिकल्टी लेवल अच्छी खासी थी। जनरल अवेयरनेस का देखा जाए तो जनरल अवेयरनेस में करंट अफेयर का सेक्शन बहुत कम रहे हैं। मुश्किल से 3 से 4 क्वेश्चन करंट अफेयर के आज के पूछे गए हैं। और उसी में बात करें साइंस की, तो साइंस का भी बहुत कम वेटेज रहे हैं। लगभग 5 से 6 क्वेश्चन साइंस का पूछा गया। और इसके बाद अगर स्टैटिक जीके वाले पोर्शन की बात करें तो स्टैटिक जीके बहुत ज्यादा आए हैं। और हिस्ट्री का भी यहाँ पे पोर्शन ठीक ठाक रहा है। अगर हम लोग अटेम्प्ट की बात कर लें तो किन्हीं किन्हीं कैंडिडेट ने 76 अटेम्प्ट किए हैं, 71 अटेम्प्ट किए हैं, 83 अटेम्प्ट किए हैं, 87 अटेम्प्ट किए हैं, 69 अटेम्प्ट किए हैं और एक कैंडिडेट ने 75 अटेम्प्ट किए हैं, जिनसे मैंने रिव्यू लिए हैं। तो चलिए सारे क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए। तो ये रहे फ्रेंड्स आज के फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन। देखिए आज के फर्स्ट शिफ्ट में कई सवाल तो ऐसे थे जो कि रिपीट हो चुके हैं, पहले के भी शिफ्ट में पूछे गए हैं और अभी दोस्तों रिपीट कर दिए गए हैं एज इट इज। देखिए एक सवाल आ जाया है, सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है। तो सत्यमेव जयते की बात करें तो मुंडको उपनिषद से लिया गया है सत्यमेव जयते। तो ये एक सवाल आया है हिस्ट्री का। एक प्रश्न पूछा गया है हॉर्नबिल फेस्टिवल के बारे में और डेली एनालिसिस देखते हो तो पता होगा फ्रेंड्स आपको कि एक क्वेश्चन रिपीटेड है, पहले के भी शिफ्ट में पूछे गए हैं। हॉर्नबिल फेस्टिवल कहाँ पे मनाया जाता है, तो नागालैंड में मनाया जाता है। एक प्रश्न चंद्रगुप्त मौर्य से भी आए हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे, ये पूछा है। तो विष्णुगुप्त या फिर कौटिल्य या फिर चाणक्य, तीनों नाम इन्हीं के हैं जो चंद्रगुप्त के गुरु हैं। तो चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन हो जाएंगे, तो विष्णुगुप्त, कौटिल्य या फिर चाणक्य। जो ऑप्शन दिए गए थे उसके अकॉर्डिंग आपको करेक्ट करना था। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे एक सवाल पूछा गया है, सोडा वाटर में कौन सी गैस होती है। तो केमिस्ट्री का सवाल है। सोडा वाटर में गैस की बात करें तो कार्बन डाइऑक्साइड होती है, CO2 गैस होती है। एक प्रश्न यहाँ पे आया है 2018 के गांधी शांति पुरस्कार से रिलेटेड। तो देखिए जो करंट अफेयर पूछे भी गए हैं तो 2018-2019 पे ज्यादा कवर किया गया है। आज तो करंट अफेयर बहुत कम ही देखने को मिले हैं। तो 2018 का गांधी शांति पुरस्कार की बात करें तो जापान के हैं योहेई सासाकावा, इनको ही यहाँ पे दिया गया है गांधी शांति पुरस्कार 2018 का। कुष्ठ रोग के फील्ड में यहाँ पे दिया गया है इनको और यही सवाल पूछे गए थे। देखिए एक प्रश्न आए हैं पंचायती राज से रिलेटेड और यहाँ पे पॉलिटी का सवाल है जो कि आर्टिकल पूछ लिया गया है। पंचायती राज के बारे में किस आर्टिकल में वर्णित है, तो आर्टिकल 243 में पंचायती राज के बारे में बताया गया है। एक देखिए सवाल रिपीटेड आए हैं फ्रेंड्स, फीफा वर्ल्ड कप जो 2018 हुआ था फुटबॉल का, वो आयोजन कहाँ पे हुआ था, यानी वेन्यू पूछ लिए गए हैं। तो रशिया में हुआ था। एक प्रश्न यहाँ पे पूछा सबसे ज्यादा कोरल रीफ कहाँ पाई जाती है, यानी सबसे ज्यादा जो प्रवाल भित्ति होती है वो कहाँ पाई जाती है। तो ये भी रिपीटेड है, लेकिन पहले ओशन का नाम दिया गया था ऑप्शन में, तो पैसिफिक ओशन हो जाएगा। लेकिन आज पूछा है कि कोरल रीफ कहाँ पे है और ऑप्शन में ऑस्ट्रेलिया इस प्रकार से दिए गए थे, तो ऑस्ट्रेलिया इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सबसे ज्यादा कोरल रीफ के बारे में बात करें तो जो कि ऑस्ट्रेलिया के जो पूर्वी पार्ट होते हैं, पूर्वी कोस्टल एरिया होते हैं, वहां पे सबसे ज्यादा कोरल रीफ पाई जाती है। एक प्रश्न यहाँ पे रिपीटेड है फ्रेंड्स जो कि पूछा है हाल ही के 2 दिन के अंदर ही शिफ्ट में ये सवाल आए थे। IMF यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और WB वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, ये सवाल रिपीट कर गए हैं। तो वॉशिंगटन DC में हो जाएगा इसका हेडक्वार्टर, करेक्ट आंसर। ये सवाल रिपीटेड है। एक देखिए प्रश्न पूछा है मौलिक अधिकार से रिलेटेड है, उपाधियों का अंत किस आर्टिकल के तहत होता है। तो उपाधियों की अंत की बात करें तो आर्टिकल 18 में वर्णित किया गया है उपाधियों के अंत के बारे में। एक प्रश्न यहाँ पे फुल फॉर्म से रिलेटेड आए हैं और फुल फॉर्म आया था OMR का, कि OMR में M क्या है, M का यहाँ पे एक्सपेंडेड फॉर्म पूछा था। तो फुल फॉर्म की बात करें तो ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन हो जाता है, तो M का मतलब हो जाएगा मार्क। तो ये सवाल आपका आया है। देखिए एक प्रश्न आज पूछा गया है इज ऑफ डूइंग बिजनेस के बारे में, कि कौन जारी करता है रिपोर्ट इज ऑफ डूइंग बिजनेस का। तो ऐसे भी प्रश्न आ रहे हैं कि कौन जो संस्था है इसकी रिपोर्ट जारी करती है। जैसे पूछा था 2 दिन पहले कि हैप्पीनेस इंडेक्स कब जारी किया गया है और किसके द्वारा जारी किया गया है, ये भी सवाल आ चुके हैं। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स खुशहाली रिपोर्ट। और आज पूछा इज ऑफ डूइंग बिजनेस कौन जारी करता है, तो विश्व बैंक यानी वर्ल्ड बैंक जारी करता है। अगर बात करें रैंकिंग की तो फर्स्ट रैंक में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में कौन है, तो न्यूजीलैंड है करेंट डेटा के अकॉर्डिंग। और इंडिया की रैंक बात करें ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में तो 63rd रैंक है, यानी 63वीं रैंक है।
देखिए एक प्रश्न नीति आयोग का आया है और ये भी रिपीटेड प्रश्न है। नीति आयोग का गठन कब हुआ था? तो 1 जनवरी 2015 ईस्वी को नीति आयोग का गठन हुआ है। एक प्रश्न पूछा गया, मई 2019 में जो अम्फान चक्रवात आया है वो कहां पे आया था? तो ऑप्शन में बे ऑफ बंगाल दिए गए थे, यानी बंगाल की खाड़ी दिया गया था, यही करेक्ट आंसर हो जाएगा। बे ऑफ बंगाल में अम्फान चक्रवात आया था। एक प्रश्न यहाँ पे पूछा गया है फ्रेंड्स, ओलंपिक गेम्स से रिलेटेड, कि जो ओलंपिक गेम्स में माइकल फेलिप्स हैं, यूएसए के तैराक हैं यानी स्विमर हैं, ने किस ओलंपिक में सबसे ज्यादा गोल्ड मेडल जीते थे? तो सबसे ज्यादा गोल्ड मेडल की बात करें तो 2016 के जो रियो ओलंपिक हुई थी उसमें माइकल फेलिप्स ने सबसे ज्यादा गोल्ड मेडल जीते थे। टोटल 5 गोल्ड और 1 सिल्वर, यानी कि 6 पदक जीते थे और 5 गोल्ड जीते थे 2016 के रियो ओलंपिक में। टोटल गोल्ड की बात करें तो 23 गोल्ड मेडल अभी तक जीत चुके हैं माइकल फेलिप्स। तो ये आए हैं कि सबसे ज्यादा तैराकी में, स्विमिंग में गोल्ड मेडल जीतने वाले कौन है? तो माइकल फेलिप्स हो जाएगा। एक प्रश्न यहां पे पूछा फ्रेंड्स, इनमें से कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है? ये सवाल आया था। तो आउटपुट डिवाइस की बात करें तो यहां पे दिया गया था दोस्तों मॉनिटर, ये सारे ऑप्शन में थे, उसमें एक स्कैनर भी था। तो स्कैनर कौन सा डिवाइस हो जाएगा? तो स्कैनर यहां पे इनपुट डिवाइस हो जाएगा। इसके बाद देखिए, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना यानी PMKVY के बारे में क्या गलत है? 4 ऑप्शन दिए गए थे, तो इससे रिलेटेड पहले भी सवाल आ चुके हैं। प्रधानमंत्री की तरफ से यहाँ पे जो ट्रेनिंग दी जाती है उसके बारे में चलाए गए हैं। 2015 ईस्वी में चलाया गया था प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। तो इसके बारे में क्या गलत है? 4 ऑप्शन दिए गए होंगे, उसके अकॉर्डिंग आपको करेक्ट करना था। 2 और कैंडिडेट के कहने हैं कि इससे रिलेटेड ही एक कृषि वाला भी आया है, प्रधानमंत्री कृषि विकास योजना करके भी कोई योजना आई है। तो जो कैंडिडेट अभी एग्जाम दे के आए हैं फर्स्ट शिफ्ट में, वो जरूर बताएंगे कि क्वेश्चन क्या था, और दोनों क्वेश्चन आए हैं तो दोनों क्वेश्चन कमेंट सेक्शन में जरूर लिख दीजिएगा ऑप्शन के साथ। देखिए फ्रेंड्स, एक आज सवाल आए हैं, एटीएम किसके अंतर्गत कार्य करता है? जो ऑटोमेटेड टेलर मशीन होती है एटीएम, वो किसके अंतर्गत काम करते हैं? ऑप्शन थे आरबीआई, एसबीआई, एनपीसीएल। करेक्ट आंसर की बात करें दोस्तों तो एनपीसीएल के अंतर्गत, नेशनल पेमेंट जो होती है उसके अंतर्गत ही काम करती है एटीएम्स। तो ये हो जाएगा करेक्ट आंसर अगर ऑप्शन में होंगे तो। देखिए यहाँ पे एक सवाल आया है, कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहां पे हुआ? जो इंडियन नेशनल कांग्रेस की फर्स्ट सेशन हुई थी वो कहां पे हुई थी? तो मुंबई में हुई थी। एक प्रश्न यहाँ पे आए हैं, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से रिलेटेड, देखिए आईएसएस इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के बारे में क्या सही है? तो 4 ऑप्शन थे, उसमें से एक सही आपको सेलेक्ट करना था। तो ये दोस्तों आपके एक सवाल आया है। एक देखिए आया है, मर्क्यूरी से रिलेटेड, जो पारा होती है उसे क्या कहा जाता है? तो क्विक सिल्वर कहा जाता है पारा को, यानी मर्क्यूरी को। एक प्रश्न काराकोरम दर्रा से भी रिलेटेड आया है, माउंटेन पास से भी आए हैं। काराकोरम दर्रा किस जिले में है? अब देखिए अगर यहाँ पे स्टेट पूछा गया होता तो इजिली कैंडिडेट लगा के आ जाते जम्मू कश्मीर में काराकोरम दर्रा, लेकिन यहाँ पे पूछा दोस्तों कि कौन से जिले में स्थित है। और क्वेश्चन ऐसे नहीं थे, थोड़े लंबे क्वेश्चन थे, अच्छा खासा उसमें यहाँ पे 2-3 लाइन का क्वेश्चन दिया गया था जिसमें पढ़ के आपको बताना था। तो ऑप्शन भेजे गए हैं तवांग, कारगिल, श्रीनगर और लेह। अगर ये चारों ऑप्शन आए होंगे फ्रेंड्स तो इसके अकॉर्डिंग लेह करेक्ट आंसर हो जाता काराकोरम दर्रा के बारे में। देखिए एक सवाल यहाँ पे पूछे गए हैं, भारत में अंग्रेज किस मुगल शासक के शासनकाल में अपनी फैक्ट्री लगाने का अधिकार प्राप्त किया था? तो फैक्ट्री जो स्थापित करने का अधिकार प्राप्त किया था वो जहांगीर के शासनकाल में इन्होंने अंग्रेज यानी इंग्लिशमैन किए थे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, आधुनिक प्रिंटर किसमें माप करता है यानी मेजर करता है? यूनिट पूछ ली गई है। जो मॉडर्न प्रिंटर होते हैं वो किसमें माप करते हैं? तो पीपीएम में माप करते हैं, मेजर करते हैं पेज पर मिनट में। एक प्रश्न आए हैं, सबसे कम शहरीकृत राज्य कौन सी है? अब नॉर्थ ईस्ट वाले वहां पे शहर दिए गए थे दोस्तों, और वही वहां पे करेक्ट आंसर भी हो सकते हैं, लेकिन क्या ऑप्शन में थे मुझे ऑप्शन नहीं मिल पाए हैं। तो जिनको एक करेक्ट ऑप्शन याद होंगे चारों ऑप्शन जरूर लिख दीजिएगा, करेक्ट आंसर भी पता होगा वो भी कैंडिडेट लिख सकते हैं। सबसे कम शहरीकृत राज्य कौन सी है, यानी कौन सी स्टेट है जहां पे सिटी कम हुई है, वहां पे बहुत कम सिटी है, ऐसे क्वेश्चन आए थे। देखिए प्रश्न आया है, किस विटामिन की कमी से नाइट ब्लाइंडनेस होती है यानी रातौंधी की बीमारी होती है, आंखों से कम दिखाई देता है, वो किस विटामिन की कमी से? तो विटामिन ए की कमी से होती है। तो ये भी सिंपल सा प्रश्न पूछा है। एक प्रश्न आया दोस्तों रन ऑफ कच्छ से रिलेटेड, कि जो रन ऑफ कच्छ है गुजरात में है में क्या सही नहीं है? 4 ऑप्शन दिया गया था, उसमें से आपको एक जो गलत ऑप्शन है उसको सेलेक्ट करना था कि ये गलत है रन ऑफ कच्छ के बारे में। एक देखिए प्रश्न पूछा है कान्हा नेशनल पार्क के बारे में, कान्हा नेशनल पार्क कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में स्थित है कान्हा नेशनल पार्क। तो एक नेशनल पार्क से भी आए हैं। तो ये रहे फ्रेंड्स आज के जनरल अवेयरनेस के प्रश्न। अगर मैथमेटिक्स की बात करें तो मैथमेटिक्स इजी टू मॉडरेट ही बताया जा रहा है, ज्यादातर क्वेश्चन यहाँ पे करने लायक दिए गए थे, कुछ ही क्वेश्चन की डिफिकल्टी लेवल अच्छी खासी थी। जैसे ट्रिगोनोमेट्री में 2 से 3 सवाल बताए जा रहे हैं, मेंसुरेशन में 2 क्वेश्चन आए थे, ज्योमेट्री से 2 क्वेश्चन आए थे, एलसीएम एचसीएफ का 1 से 2 सवाल आया था। एसआईसीआई की बात करें तो टोटल मिला के 3 क्वेश्चन, प्रॉफिट लॉस से 2 से 3 सवाल आ जाए हैं।
इसके बाद अलजेब्रा की बात करें तो अलजेब्रा से 3 क्वेश्चन आज बताया जा रहे हैं। टाइम एंड वर्क से 2 क्वेश्चन आए हैं। सिंप्लीफिकेशन की बात करें तो वही 4 से 5 क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन और बोडमास को मिला के आए हैं। डेटा इंटरप्रिटेशन डीआई वाले यहाँ पे पाई चार्ट बार ग्राफ टेबुलर फॉर्म जो आती है वो 3 क्वेश्चन आ जाए हैं। इसके बाद नंबर सिस्टम से भी 2 क्वेश्चन आए हैं। परसेंटेज से देखिए वेटेज अच्छा खासा रहा है, 4 क्वेश्चन बताए जा रहे हैं प्रतिशतता से। मीन मीडियन मोड की बात करें तो एक प्रश्न इससे भी आया है। स्पीड टाइम डिस्टेंस से एक प्रश्न आया है। इसके बाद रीजनिंग की बात करें तो सभी कैंडिडेट द्वारा आज की जो रीजनिंग है उसको दोस्तों मॉडरेट टू टफ बताया जा रहा है। रीजनिंग बहुत अच्छी खासी लेवल की रखी गई थी, ऐसा रिव्यू में बताया जा रहे हैं। कथन निष्कर्ष की बात करें तो 2 क्वेश्चन बताया जा रहा है स्टेटमेंट कंक्लूजन वाले, और काफी ज्यादा डिफिकल्टी लेवल इसकी अच्छी खासी थी। सिलोगिज्म की बात करें तो 1 क्वेश्चन बताया जा रहा है। पजल से तो कोई क्वेश्चन नहीं आए हैं, ऐसे बताया जा रहे हैं। ब्लड रिलेशनशिप से 1 क्वेश्चन आया है, काफी ज्यादा डिफिकल्ट था फ्रेंड्स, टाइम टेकिंग था 1 क्वेश्चन। वेन डायग्राम से 2 से 3 सवाल आ जाए हैं। सीरीज वाले आज 4 सवाल आए हैं, सीरीज में भी अच्छा खासा डिफिकल्टी लेवल था। कोडिंग डिकोडिंग 5 से 6 क्वेश्चन आए हैं और इसमें भी 2-3 क्वेश्चन काफी डिफिकल्ट थे। इसके बाद एनालॉजी से बात करें तो 3 क्वेश्चन आ जाया है। अल्फाबेटिकल सीरीज से बात करें तो लगभग 3 क्वेश्चन, और मिसिंग नंबर मैथमेटिकल जो ऑपरेशन होते हैं प्लस को माइनस, ये सारे भी 1 से 2 सवाल आए हैं। तो फ्रेंड्स ये रही आज की फर्स्ट शिफ्ट की पेपर की एनालिसिस। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ जरूर आप लोग शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।